आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं शॉर्ट स्टोरी द होली पंचायत, जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन है हिंदी के जाने माने ऑथर प्रेमचंद की स्टोरी पंच परमेश्वर की। 1916 में लिखी गई प्रेमचंद की ये स्टोरी पंच परमेश्वर उनकी पहली स्टोरी थी हिंदी में। इससे पहले उन्होंने लिखा सोजे वतन, जो कि 5 कहानियों का एक संग्रह था, जिसमें उर्दू भाषा में लिखी गई थी, जो कि 1907 में पब्लिश किया गया था। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसे डिलीट करवा दिया गया, इसे जब्त करवा लिया गया, क्योंकि इसमें उन्हें लगा कि स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अब हम लोग आते हैं अपनी स्टोरी पंच परमेश्वर पे, यानी कि द होली पंचायत पे। हम लोग समरी देखें उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इस टाइटल का मीनिंग क्या है। द होली पंचायत यानी कि पवित्र पंचायत। पंचायत गांव में एक कोर्ट टाइप का सिस्टम होता है जिसके द्वारा न्याय किया जाता है। पंच परमेश्वर यानी कि जैसे कोर्ट में जज होता है, वैसे ही पंचायत में एक पंच होते हैं जो कि अपना फैसला सुनाते हैं सारा पक्ष देख के। तो इस टाइटल के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जो पंच है वह ईश्वर के समान है। हमारे इस स्टोरी के 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, पहला अलगू चौधरी और दूसरा जुम्मन शेख। स्टोरी का बैकग्राउंड ये है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बचपन के काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं। इन दोनों में ना तो धर्म का समानता है, ना ही खाने पीने का। अगर कुछ मिलता है तो बस है इनकी सोच। अलगू और जुम्मन के पिता जुमराती से बचपन में पढ़ा करते थे। अलगू के पिता को ऐसा लगता था कि विद्या पढ़ाई से नहीं, गुरुजी के सेवा सत्कार से आती है, जबकि जुमराती का सोच इससे बिल्कुल अपोजिट था। वो सोचता था कि विद्या छड़ी के नोक पे आती है। इस तरह से जुम्मन काफ़ी कुछ पढ़ाई में हासिल करता है और अलगू पढ़ाई में कुछ खास नहीं कर पाता, और बस ये सोच के संतोष कर लेता है कि उसकी किस्मत में ये था ही नहीं। इस तरह से जुम्मन शेख अपने विद्या के लिए जाने जाते हैं और अलगू चौधरी अपने धन के लिए। और इन दोनों के बीच जो घनिष्ठ मित्रता है उसके अबाउट में हर किसी को पता है गांव में। हमारी स्टोरी आगे तब बढ़ती है जब इसमें एंट्री होता है खाला का। खाला जो कि जुम्मन शेख की मौसी है। इनके पास कुछ प्रॉपर्टी होता है, लेकिन उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। इनके रिश्तेदारों में जुम्मन शेख के अलावा कोई नहीं होता, इसलिए वो प्रॉपर्टी ये जुम्मन शेख को दे देती हैं, और इसके बदले इनका शर्त होता है कि जुम्मन शेख इनकी देखभाल करेगा। जुम्मन शेख इनका तो काफ़ी ध्यान रखता है जब तक पेपर का रजिस्ट्री नहीं हो जाता, जब तक कि उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री नहीं हो जाता। लेकिन जैसे ही पेपर वर्क होता है, जुम्मन शेख और उनकी वाइफ खाला का देखभाल करना ऑलमोस्ट छोड़ ही देती है। खाला बहुत दिनों तक बर्दाश्त करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब इनसे बर्दाश्त नहीं होता तब वो जुम्मन को जाके बोलती हैं कि तुम मेरा सही से ध्यान नहीं रख रहे हो, इसलिए अब मुझे मंथली पैसे ही चाहिए। लेकिन जुम्मन इससे साफ तौर पे इनकार कर देता है। वो बोलता है कि यहाँ पे मैंने पैसों का पेड़ लगा रखा है जो मैं आपको पैसे देता फिरूं, और उस ज़मीन से इतना इनकम भी तो नहीं होता है। इस पे खाला जुम्मन को पंचायत बैठाने की धमकी देती है। वो बोलती है कि अगर तुमने मेरा सही से ध्यान नहीं रखा तो मैं तुम्हारे खिलाफ पंचायत बैठाऊंगी। इस पे जुम्मन शेख तुरंत राजी हो जाता है, बोलता है जाओ बैठा लो, क्योंकि उसे लगता है कि गांव में ऐसा कौन है जो उसके खिलाफ जा सकता है, कौन है जो उससे दुश्मनी लेना चाहेगा। ये सारी बातें सोच के जुम्मन मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा होता है। उसे किसी भी चीज़ का भय नहीं था। खाला गांव में लगभग हर किसी के पास जाती है और पंचायत के बारे में बताती है। ऊपर से सब हाँ हाँ कर देता है, बोल देता है कि मैं आ जाऊंगा। फिर लास्ट में खाला पहुंचती है जुम्मन के दोस्त अलगू के पास। अलगू को बताने के बाद अलगू बोलता है कि जुम्मन तो मेरा दोस्त है, मैं
उसके खिलाफ कैसे कुछ बोल सकता हूँ, इसलिए मैं पंचायत में नहीं आऊँगा। इस पे खाला बस एक ही बात बोलती है अलगू से, क्या तुम अपने दोस्ती के लिए अपना ईमान भी भूल जाओगे? इसका जवाब अलगू के पास कुछ भी नहीं होता और खाला वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन एक पेड़ के नीचे शाम में पंचायत बैठती है। वहाँ पे सारे लोग आते हैं, खाला आती है, जुम्मन शेख आता है और अलगू चौधरी भी आता है। जुम्मन शेख इधर उधर नज़र दौड़ाता है, लेकिन उसे ज़्यादातर वही लोग नज़र आते हैं जिनसे उनकी अनबन है। जुम्मन शेख को अब पंच चुनने के लिए बोला जाता है, तो वो बोलते हैं कि खाला पंचायत बैठाई है तो खाला ही चुनेगी। तो खाला चुन देती है अलगू चौधरी को। ये देख के जुम्मन शेख मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा होता है कि अलगू चौधरी तो मेरा दोस्त है। इसके मन में जो भी भय था अब वह पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। इधर अलगू तो पहले नाकर नुकर करता है कि मैं पंच कैसे बनूं, मेरा वो दोस्त है, ये है वो है, लेकिन जब सारे लोग मिलके उसको बोलते हैं तो वो बन जाता है। सभी लोग अपने अपने पक्ष रखते हैं। फिर बारी आती है फैसला सुनाने की। तो अलगू चौधरी और कुछ अन्य लोग मिलके आपस में डिसाइड करते हैं और ये फैसला सुनाते हैं कि उस ज़मीन से इतना तो मुनाफा ज़रूर आता होगा कि खाला को मंथली पैसे दिए जा सके। सारे लोग इस फैसले से काफ़ी खुश होते हैं सिवाय जुम्मन शेख के। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि अलगू ने किस चीज़ का बदला हमसे लिया है। और इसके बाद धीरे धीरे इन दोनों के बीच की दोस्ती में दरार आने लगता है। ये दोनों अब भी मिलते हैं, लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं रहती। कुछ दिन ऐसे ही चलते हैं कि लगभग 1 महीने बाद, इस पंचायत के लगभग 1 महीने बाद अलगू के एक बैल की मृत्यु हो जाती है। एक्चुअली अलगू के पास 2 काफ़ी हट्टे कट्टे बैल होते हैं, यानी कि एक जोड़े बैल होते हैं जिसका कि ये उपयोग अपने खेतों में किया करता था। लेकिन चूंकि अब एक बैल की मृत्यु हो गई है, ये सारी बातें जान के जुम्मन काफ़ी खुश होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि उसको अपना इंसाफ मिल गया है। इधर अलगू सोच रहा होता है कि जुम्मन ने उसके बैल को मरवाया है, शायद उसी ने कोई विष दे दिया होगा, वगैरह वगैरह इन दोनों अपने अपने मन में सोच रहे होते हैं। लेकिन अब जो एक बैल बचता है उसका कोई भी यूज अलगू के पास नहीं था, इसलिए वो ये बैल को बेच देता है समझू साहू को। समझू साहू जो कि एक व्यापारी है और शहर से सामान लाके गांव में बेचता है, वो ये बैल खरीद लेता है एक ठो और ये शर्त रखता है कि पैसा 1 महीने बाद देगा। चूँकि अलगू के पास भी वो एक बैल का कुछ यूज़ नहीं रहता, तो जैसे तैसे वो भी बेच देता है। बात रहती है 1 महीने बाद पैसे लेने की। अब समझू साहू जहाँ दिन भर में एक बार शहर से गांव का टूर करता था, वो अब दिन में 4-4 टूर करने लगा और बैल से रगड़ के काम लेता है। ना ही उसके खाने पीने का ध्यान रखता है, ना ही उसके थकने का ध्यान रखता है। उसे बस ध्यान रहता है तो अपने काम की, वो बैल के बारे में थोड़ा भी ध्यान नहीं देता। और इसका परिणाम ये होता है कि 30 दिन पूरने से पहले ही उस बैल की भी मृत्यु हो जाती है। अब बात आती है पैसे देने की। तो अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लगभग हाथापाई की बात आ जाती है। ये देख के कोई तीसरा आदमी आता है और इन दोनों को सलाह देता है कि तुम लोग पंचायत क्यों नहीं बैठा लेते। इस बात पे दोनों तैयार हो जाते हैं। शाम में फिर से उसी पेड़ के नीचे पंचायत बैठती है। समझू साहू को बुला जाता है पंच चुनने के लिए। अब समझू साहू को पता होता है अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के आपसी विवाद के बारे में, इसलिए वो चुन देता है जुम्मन शेख को अपना पंच। फिर पंचायत के सामने दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं और फिर बात आती है फैसला सुनाने की। अब जुम्मन शेख के साथ भी ठीक वैसे ही होता है जैसे अलगू चौधरी के साथ हुआ था। जुम्मन शेख को भी इस पद का गरिमा का ख्याल आता है। उसे भी अब एहसास होता है कि पंच का पद काफ़ी पवित्र है और वो जो भी बोलेगा वह ईश्वर के समान होगा। फिर वो फैसला देता है कि जब समझू साहू ने अलगू चौधरी से बैल लिया था
तब वो काफ़ी स्वस्थ था, लेकिन समझू साहू ने उससे इतना ज़्यादा काम लिया और उसके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा, जिसके कारण उस बैल की मृत्यु हो गई। इसलिए समझू साहू को अलगू के पैसे देने ही चाहिए, ऐसा फैसला सुनाया जाता है। इस तरह से ये पंचायत समाप्त होती है और जुम्मन शेख को एहसास हो चुका था कि पंच की पद का गरिमा क्या है। उसे अब एहसास हो चुका था कि किस पवित्रता के कारण अलगू को सही फैसला देना पड़ा था। इस तरह से दोनों के मन की सारी शंकाएं समाप्त होती है और पहले जैसी दोस्ती फिर से हो जाती है। ये स्टोरी तो यहाँ पे समाप्त हो जाती है, लेकिन इस स्टोरी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमें ध्यान देनी चाहिए। जैसे अलगू चौधरी जो कि एक हिंदू है और जुम्मन शेख जो कि एक मुस्लिम है, इन दोनों के बीच की आपसी दोस्ती जो कि हमारे भारत की एकता को दर्शाता है। द होली पंचायत जो कि भारतीय संस्कृति रही है न्याय करने की पंचायत के द्वारा, इसके बारे में भी बताता है कि पंच की गरिमा क्या है और पंचायत की पवित्रता क्या है। और ये स्टोरी लिखी गई थी 1916 ईस्वी में, यानी कि जब अंग्रेज़ों का शासन भारत में चल रहा था। यानी कि हम लोग समझ सकते हैं इस स्टोरी के थ्रू प्रेमचंद ने कैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी और उन लोगों के सामने कैसे भारत की महानता को दर्शाया था। इस तरह से मैं ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, इससे हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा अच्छा बनाने का इंस्पिरेशन भी मिलता है। तो अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें और बाकी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।